नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया हेट के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। आप सभी देशवासियों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में करवा चौथ का व्रत काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू धर्म में करवा चौथ व्रत का महत्व। इस वर्ष करवा चौथ 20 अक्टूबर को। यह पर्व सुहागन महिलाओं के लिए खास। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं। महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना भी करती हैं। करवा चौथ के दिन शुभ मुहूर्त में करें सरगी। व्रत करने से होती है अखंड सौभाग्य की प्राप्ति। करवा चौथ पर छलनी से क्यों करते हैं पति का दीदार। रात को चंद्रदेव को अर्घ्य देने का भी है महत्व। पति के हाथों से पानी पीकर व्रत खुलता है। करवा चौथ को लेकर लोगों में होते हैं कई सवाल, जैसे करवा चौथ का व्रत कैसे रखें, करवे में क्या भरना चाहिए, करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू धर्म में करवा चौथ का काफी महत्व माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ का त्योहार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती है। आपको सबसे पहले ये बता देते हैं कि इस साल करवा चौथ का त्योहार 20 अक्टूबर यानी आज मनाया जा रहा है। करवा चौथ के दिन विवाहित महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत भी रखती हैं और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोलती है। करवा चौथ का काफी महत्व है। क्या है पूजा विधि, किस तरह से मनाते हैं, जानते हैं पंडित जी से। करवा चौथ पर पवित्र स्नान करें। इस दिन सूर्योदय से पहले सरगी लें। नवविवाहित महिलाएं 16 श्रृंगार अवश्य करें। इस शुभ अवसर पर शादी का जोड़ा पहने। निर्जला व्रत का पालन अवश्य करें। चंद्रमा को अर्घ्य जरूर दें। विधिवत पूजा करें और करवा चौथ कथा जरूर सुनें। इसकी पूजा विधि के लिए देखा जाए तो इस बार जो तिथि है, हमारी जो चतुर्थी तिथि है वो शाम से ही प्रारंभ हो जाएगी और शाम के पूजा के समय, जिस समय पर 6 बजे गोधूली बेला होती है, उस समय आपकी पुजारी जो पूजा होगी तो वो आप जो है तो पूजा की थाली लगाएंगी, सजाएंगी। इसके बाद आपका व्रत का मुहूर्त शुरू हो जाएगा, चंद्रोदय शुरू हो जाएगा। तो चंद्रमा की पूजा सभी प्रकार से जो परिपक्व चंद्रमा की जब आप पूजा करेंगे तो ऐसे में चंद्रोदय 8:15 पर होगा और पूजा के लिए जो मुहूर्त बनेगा वो 8:33 का है, जिस समय पर अमृत का चौघड़िया होगा और अमृत काल में जब चंद्रमा की उपस्थिति होगी उस समय आप पूजा करें। चंद्रमा की सभी प्रकार से गंधाक्षत पूजा करने के बाद अर्घ उनको दे करके और इसके पश्चात छलनी से जो 1000 छिद्रों वाली जो छलनी होती है उस छलनी से अपने पति के दर्शन करने चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से हजारों छिद्रों से जो चंद्रमा युक्त अमृतमयी रोशनी है वो पति के चेहरे पर पड़ती है और वो दीर्घायु होता है और शतायु होता है। कहते हैं कि प्राचीन काल में जो करवा चौथ की कथाओं में है, ऐसे तो 2-3 कथाएं बढ़ने थे, लेकिन एक जो कथा है तो ऐसे प्राचीन काल में एक बहुत ही वृद्ध दाम्पत्य रहते थे जो कि नदी में स्नान करते थे, पूजा पाठ इत्यादि करके अपना नियमित दिनचर्या व्यतीत करते थे। तो वहाँ पर सरोवर में जब उस दाम्पत्य के मतलब करवा नाम की जो स्त्री थी, उसके पति को एक मगरमच्छ ने उसका हरण कर लिया और उसको दबोच लिया। उसको मारने की इच्छा से, मृत्यु के भय से दुखी होकर के और करवा को जब उसने चिल्लाया, उसको आवाज दी कि करवा करवा, तो उस समय पर करवा जो स्त्री थी वह जो है तो दौड़ी आई और वहां पर उसने देखा कि एक धागे से उसने, एक सूत का धागा जो पतला धागा होता है, उस धागे से उसने उस मगरमच्छ को ला करके पेड़ से बांध दिया। ऐसी स्थिति में जब वो करवा असहाय हो गई और चूंकि उसने धागा से बांध दिया था अपने सतीत्व के बल पर, तो उसने जान बचाने के लिए, अपने पति की जान बचाने के लिए भगवान यमराज से प्रार्थना की और भगवान यमराज ने जब उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर, उनके सतीत्व से प्रसन्न होकर के और करवा को जो है तो चंद्र दर्शन का वरदान दिया। चंद्र दर्शन और अमृत के प्रभाव से उसके पति को जो है तो मोक्ष को की प्राप्ति हुई और ऐसे में उसको पुनर्जन्म प्राप्त हुआ। तो करवा के पति को पुनर्जन्म प्राप्त हुआ और यमराज से वो अपने पति को लेकर के आई, अर्थात मगरमच्छ के मुंह से वो अपने सतीत्व के बल पर और अपने चंद्रमा की पूजा और करवा उस दिन
चौथ तिथि थी, अर्थात जो चतुर्थी तिथि थी और उस दिन ये स्थितियां बनी। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो जो कृष्ण पक्ष की कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को जो कोई ये व्रत रहता है उसको जो है तो अनेक प्रकार से फल प्राप्त होते हैं, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, साथ ही दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है, पति की दीर्घायु होती है और शतायु की कामना करते हैं। इस दिन गणेश जी की पूजा से संबंधित, लक्ष्मी जी की पूजा से संबंधित, सुहागिन की पूजा से संबंधित, लक्ष्मी नारायण की पूजा से संबंधित 16 श्रृंगारों का वर्णन किया गया है। 16 श्रृंगारों को धारण करना भी चाहिए और 16 श्रृंगार का दान भी करना चाहिए। किसी भी जो तो सुहागवती स्त्रियों को 16 श्रृंगार दान करना चाहिए। 16 श्रृंगारों में पैर से लेकर के नक्श और सिर तक की जो है तो श्रृंगार, विशेष तौर पर जो मुख्य श्रृंगार होते हैं, जो कि पायल है, बिछिया है इत्यादि के जो श्रृंगार होते हैं 16 श्रृंगारों में आते हैं। वस्त्र इत्यादि अंग वस्त्र 16 श्रृंगारों में आते हैं। नथ इत्यादि 16 श्रृंगारों में आते हैं। कान के आभूषण 16 श्रृंगारों में आते हैं। साथ ही जो कि मंगल सूत्र है वह भी 16 श्रृंगार में आता है और जो सर का जो श्रृंगार होता है सिंदूर वह भी 16 श्रृंगार में आता है। ऐसे में सभी प्रकार के सनातनियों के अनुसार, हमारे सनातन धर्म के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार 16 श्रृंगार से परिपूर्ण होकर के स्त्रियों को चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए और चंद्रमा के दर्शन करने चाहिए। इसके पश्चात ही पति देव के दर्शन करके और युतार्घ पात्र इत्यादि से अर्घ्य दे करके और चंद्रमा से पति की दीर्घायु की कामना करनी चाहिए। वर्ष का सबसे कठिन निर्जला व्रत करवा चौथ इस वर्ष रविवार के दिन होगा। इस दिन चंद्रमा वृष राशि पर रहेगा। साथ ही ये चंद्रमा का जो चंद्रोदय है वो 8:15 पर होगा। चंद्रमा क्षितिज से ऊपर जो पूजा करने के लिए परिपक्व स्थिति में आएगा, यानी कि लालिमा युक्त चंद्रमा की पूजा नहीं करनी चाहिए। स्वर्ण युक्त अथवा पीलेपन के युक्त और परिपक्व चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। तो क्षितिज से ऊपर आने में उसको टाइम लगेगा, अर्थात चंद्रमा की जो पूजा है वो 8:33 पर होगी। 8:33 पर चंद्रमा की पूजा के समय पर जो चंद्रोदय होगा वो अमृत काल में होगा, अर्थात इस बार जो चंद्रमा का चंद्रोदय है वो अमृत बरसा रहा है। अमृत काल का चंद्रोदय अर्थात अमृत चौघड़िया में इसका जो है तो चंद्रोदय होगा। वैसे 6 बजे से शाम को गोधूली बेला से ही शुभ का चौघड़िया आ जाएगा। इसके बाद 7:30 बजे से अमृत का चौघड़िया आएगा और 9 बजे से 9:30 बजे तक जो चौघड़िया होगा 10:30 बजे तक का वह जो है तो अमृत और चरका होगा। तो ऐसे में जो चंद्रोदय हो रहा है वो अमृत के चौघड़िया में हो रहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण करवा चौथ है क्योंकि इसमें 1000 गुना फल मिलने वाला है। अनेक प्रकार के जो योग संयोग हैं वो इस करवा चौथ को बन रहे हैं। वहीं अगर बात कर ली जाए तो बाजारों में भी करवा चौथ के व्रत को लेकर महिलाओं में उत्साह है और चहल पहल भी नजर आ रही है। महिलाएं इसकी तैयारी भी करती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि करवा चौथ का त्यौहार महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होता है क्योंकि इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और श्रद्धा से पूजा अर्चना करती है। वहीं अगर बात कर ली जाए तो आप देख सकते हैं मौजूद है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के 10 नंबर बाजार में, जहां पर आप देख सकते हैं कि बाजार में किस तरीके से यहां पर रौनक लगी हुई है। महिलाएं यहां पर मेहंदी लगाती हुई नजर आ रही है। अगर बात कर ली जाए करवा चौथ के त्यौहार को लेकर तो महिलाओं के लिए ये त्यौहार काफ़ी ज़्यादा खास होता है। चलिए अब हम यहाँ पर दुकानदार हैं उनसे भी बात करेंगे और महिलाएं यहाँ पर सामान लेती हुई नज़र आ रही हैं उनसे भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले सबसे पहले आपको यहाँ पर मार्केट दिखाएंगे पूरा कि मार्केट में देखने लायक क्या कुछ इस बार खास आया है। तो आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर यहाँ पर अलग अलग डिज़ाइन के रंग बिरंगे करवे मिल रहे हैं। अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर गुलाबी कलर के भी हैं, लाल कलर के भी हैं और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो छन्नी है इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व भी माना जाता है और इसको भी किस तरीके से यहाँ बाजार में सजाया गया है। यहाँ पर भैया भी हैं। भैया आपसे जानेंगे किस तरीके का माहौल देखा जा रहा है? बहुत अच्छा माहौल है। बहुत अच्छा माहौल है। अगर महिलाओं की बात कर ली जाए तो महिलाएं किस तरीके का यहाँ पर बाजार में महिलाएं आ रही है और किस तरीके के करवे खरीदना पसंद कर रही हैं? मैडम लाल कलर के करवे ज़्यादा पसंद कर रही हैं। और ये पूजा का सामान है तो इसमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पर शामिल है? कैलेंडर है, चलनी है, माता की पुड़िया है, करवे हैं, सीखे हैं, ऐसा कई प्रकार का आइटम है जो महिलाएं खरीदना चाह रही हैं। अपने आगे जाएंगे और भी आपको मार्केट में बताएंगे अलग अलग वैरायटी के यहाँ पर जो है करवे हैं, छन्नियाँ हैं
और यहाँ पर दिए भी नज़र आ रहे हैं जो कि आप देख सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर जो है थालियाँ भी बनी बनाई मिल रही हैं, थालियों को भी डेकोरेट किया गया है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने जैसे आपको बताया कि यहाँ पर आप छन्नी को देख सकते हैं, इसको यहाँ पर डेकोरेट किया गया है, अलग अलग रंगों से इसको जो है सजाया गया है, मोती लगाए गए हैं। चलिए अब हम यहाँ पर और मार्केट में लेकर चलते हैं आपको, और यहाँ पर हमारे साथ जो है कुछ लोग मौजूद रहेंगे, उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि करवा चौथ के व्रत को लेकर कितना जो है उनमें उत्साह नज़र आ रहा है, किस तरीके की तैयारियां की जा रही है। क्योंकि इस तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेहंदी भी जो है महिलाएं हाथों में लगवाती हुई नज़र आ रही हैं, और यहाँ पर कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं जो हाथों में मेहंदी लगा रही हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ एक दीदी है, इनसे बात करते हैं। जी दीदी, अगर देखा जाए तो करवा चौथ का त्यौहार जो है महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा खास माना जाता है, इसको लेकर यहाँ पर तैयारी भी आप करती हुई नजर आ रही है, कितना स्पेशल रहता है ये? बहुत स्पेशल रहता है, हमारे हस्बैंड्स के लिए बहुत स्पेशल रहता है। किस तरीके से आप इसे सेलिब्रेट करने वाली हैं इस बार? अभी तो फिलहाल मेरे हस्बैंड दिल्ली से आए हैं, तो ये मेरे लिए बहुत स्पेशल बात है। अभी वो वेट कर रहे हैं मेरा, लेट्स सी कैसा होता है, क्या होता है। तो इसको लेकर किस तरीके से आप तैयारी करने वाली है, किस तरीके से व्रत रखने वाली है, और आपने क्या कुछ तैयारी की है इसके लिए? एज पर हिंदी रिचुअल्स होते हैं, उसी हिसाब से हम कर रहे हैं तैयारी, है ना। चलिए, तो जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर दीदी ने बताया कि वो अपनी तैयारी कर रही है, और भी हमारे साथ यहाँ पर जो है यहाँ पर देख सकते हैं आप मेहंदी लगवा रही है ये अपने हाथों में। दीदी, कितना स्पेशल रहता है करवा चौथ का व्रत? साल भर महिलाओं को इंतजार रहता है इस त्योहार का। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है हमें इस व्रत का। तो किस तरीके की तैयारी है? कुछ नहीं, अभी मेहंदी लगवाने आए हैं घर में, बाकी पूजा की तैयारी कर ली है, बाकी कल रहेंगे। वहीं ये त्योहार में माना जाता है कि महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, तो किस तरीके से आप इस बार रेडी होने वाली है? अच्छे से अपनी शादी की साड़ी पहनूंगी, और इससे बड़ा एक्साइटमेंट क्या होगा। चलिए, तो जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पर बताया कि अपनी शादी की साड़ी पहनने वाली है, और इनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। देखा जाए तो जो है सुहागन महिलाएं इस व्रत को रखती है। चलिए, हमारे साथ ये दीदी भी। दीदी, मेहंदी लगवा रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अगर बात कर ली जाए तो ये त्योहार काफ़ी ज़्यादा महिलाओं के लिए खास माना जाता बिल्कुल, है। किस बिल्कुल। तरीके की तैयारी है? बस पति के लिए व्रत रखेंगे जी। और बस उनकी लंबी आयु के लिए कामना। और क्या कुछ पहनने वाली है आप? क्या कुछ स्पेशल करने वाली है इस बार? स्पेशल कुछ भी नहीं है, वही नॉर्मल ट्रेडिशन फॉलो करेंगे। साड़ी पहनेंगे, फास्ट रखेंगे, और इवनिंग में बस चांद का वेट करके और व्रत खोलेंगे। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेहंदियाँ लगवाती हुई नजर आ रही है, और भी बाजार में हम लोगों से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप इस तरफ देख सकते हैं जहाँ एक तरफ मेहंदी हाथों में लग रही है, वहीं दूसरी तरफ वहाँ पर जो है करवे भी सजाए गए हैं, छन्नियाँ भी सजाई गई हैं, थालियाँ भी सजाई गई हैं, और लगातार बाजार में चहल पहल भी नजर आ रही है। जी दीदी, किस तरीके की तैयारी है? देखा जा रहा है कि आपके हाथ में मेहंदी लगी हुई है। ऑलरेडी रेडी है, मेरी सासू माँ भी है, मेरी मदर इन लॉ भी है, वो भी लगा ही रही हैं। तो आई एम जस्ट वेटिंग, और बाय द टाइम आई एम शॉपिंग ऑल अराउंड। क्या क्या खरीद दिया है आपने अभी तक? अभी तो स्टार्टिंग ही है, आई एम स्टिल येट टू शॉप। अभी तो कपड़ों से स्टार्टिंग हुआ है, देन फिर उसकी मैचिंग की ज्वेलरी एंड करवा एंड एवरीथिंग हैज टू बी परचेज। की तैयारी भी चल रही है जिस तरीके से आपने बताया। मैं आपसे जानना चाहती हूँ इस बार किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगी? हम लोग की जॉइंट फैमिली है, तो हम लोग सब मिलके इकट्ठा पूजा करते हैं, एंड देन दिस इज़ हाउ वी सेलिब्रेट। तो देखा आपने कि इन्होंने यहाँ पर बताया कि मिलकर पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद चांद को देखकर अपना व्रत खोलती हैं महिलाएं। तो आप उस तरफ देख सकते हैं यहाँ पर करवे सजे हुए हैं। और अगर बात कर ली जाए मार्केट की, तो यहाँ पर मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ नज़र आ रहा है। कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं। करवा चौथ का व्रत रखने वाली उसकी एक्साइटमेंट अभी से दिखाई दे रही है आपको? बहुत अच्छा, पूरे साल इंतजार करते हैं इसका। जी बिल्कुल, स्पेशल रहता है आपके लिए? डेफिनेटली वेरी स्पेशल। सिर्फ स्पेशल रहता है। रिलीजियस पर्पज भी है, एंटरटेनमेंट भी है, अच्छा लगता है, फुल ऑफ एंथुसियाज्म। तो किस तरीके की तैयारी कर रही हैं आप इस बार? क्या कुछ स्पेशल करने वाली है? कुछ स्पेशल में तो खैर क्या कर सकते हैं, लेकिन हर साल जो करते हैं वो सब स्पेशल ही होता है। तो हर साल स्पेशल ही होता हर है, साल करवा स्पेशल, चौथ का व्रत। बिल्कुल हर साल स्पेशल है। और ये नहीं कह सकते कि इस साल कम है, उस साल अधिक है। तो फिर क्या कुछ पहनने वाली हैं आप? अब फिर जो भी त्योहार होता है जैसे मनाते हैं, पूजा करते हैं, श्रृंगार, फुल श्रृंगार। श्रृंगार करेंगी आप? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अभी तैयारी है, ये भी तैयारी ये भी ट्रेलर, अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। कल के लिए बाकी है। चलिए, कल के लिए जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर तैयारी शुरू हो गई है। दीदी, देखा जा रहा है हाथ में मेहंदी लगाई जा रही है। वही बात कर ली जाए तो कैसे मनाने वाली है करवा चौथ का व्रत? हमारे लिए करवा चौथ का सबसे स्पेशल रहता है, साल में ये एक सबसे बड़ा त्योहार है, तो हम इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। देखा जा रहा है कि इसकी तैयारी भी आपने जो
अभी से शुरू कर दी, हाथ में मेहंदी लगवाते हुए आप नजर आ रही है। उसके बाद इसके सामान लेंगी आप बाजार से, भी 16 श्रृंगार किया जाता है। तो इस बार क्या कुछ खास करने वाली हैं? खास तो मतलब क्या, अच्छे से सज धज के तैयार होते हैं, पहनते ओढ़ते अच्छे से पूजा करते हैं, बस यही सब रहता है। चलिए, तो जिस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लोगों में काफी ज्यादा उत्साह इसको लेकर नजर आ रहा है, महिलाएं काफी ज्यादा यहाँ पर उत्साहित नजर आ रही हैं। जी दीदी, अगर बात कर ली जाए, करवा चौथ का व्रत काफी ज्यादा स्पेशल रहता है और आप हाथ में यहाँ पर मेहंदी भी लगाती हुई नजर आ रही है, कितना स्पेशल है ये आपके लिए? बहुत ज़्यादा स्पेशल। मेरी शादी को 22 साल हो गए हैं और ये त्यौहार तो ऐसा है कि हर महिला चाहती है कि जीवन भर जब तक जिंदा है जब तक मनाए। तो महिलाओं को इस त्योहार की, करवा चौथ के व्रत की साल भर वो इंतजार करती है। करेक्ट जी, तो वहीं आपसे जानना चाहते हैं इस बार किस तरीके से आप इसे सेलिब्रेट करेंगे? सेलिब्रेट जैसे हर बार करते हैं, दोनों जन साथ में व्रत करेंगे और फिर साथ में ही व्रत आपके तोड़ेंगे। हस्बैंड भी व्रत करते हैं? हाँ जी। वाह, बहुत लकी है, क्योंकि देखिए कि इनके साथ साथ इनके जो है हस्बैंड वो भी यहाँ पर व्रत करते हैं और ये लोग काफी एक्साइटेड है इसको लेकर। और ये इस त्योहार को लेकर महिलाएं जो हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पर हाथों में मेहंदी लगवाती हुई नजर आ रही है। और मार्केट में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे, महिलाओं से जानेंगे कि उनमें कितना उत्साह और नजर आ रहा है और किस तरीके की यहाँ पर तैयारी की जा रही है। पूरे बाजार में चहल पहल एक जो है कह सकते हैं वो नजर आ रही है। तो जिस तरीके से हमने आपको बताया कि महिलाएं 16 श्रृंगार करती है, वहीं इसमें जो है बेंगल्स भी आता है, यहाँ पर चूड़ियाँ हैं, अलग अलग वैरायटी की चूड़े भी यहाँ पर हैं जो महिलाएं मार्केट में आ रही हैं और ये खरीदना पसंद कर रही हैं। आप देख सकते हैं रंग बिरंगी यहाँ पर जो है चूड़ियाँ हैं और इन चूड़ियों को जो है ये खरीद रही हैं। वहीं अलग अलग तरीके के ये कड़े भी यहाँ पर मौजूद है। जिस तरीके से हमने आपको बताया कि चूड़े भी अलग अलग हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मल्टी कलर के चूड़े भी हैं, लाल कलर के भी हैं और मेहरून कलर के भी हैं। महिलाएं इस त्यौहार को बड़े उत्साह के साथ मनाती हैं, क्योंकि साल भर महिलाओं का इस त्योहार का इंतजार रहता है। किस तरीके का लग रहा है, कल करवा चौथ का व्रत रखने वाली हैं आप? जी हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के बैंगल्स हैं। तो किस तरीके की आपकी तैयारी है, मार्केट में किस तरीके से सामान खरीद रही हैं? बस सारा सामान हो गया है, बस लास्ट बैंगल बचे हैं। तो इस बार किस तरीके से आप इसे सेलिब्रेट करना चाहती हैं, क्या कुछ स्पेशल रहने वाला है? स्पेशल तो हर करवा चौथ पे होता है। करवा चौथ तो स्पेशल ही होता है। वहीं अगर बात कर ली जाए तो उसको लेकर आपकी क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ पहनना चाहती है, किस मैं व्रत रखेंगी? बहुत व्रत, सुबह से सरगी, लास्ट नाइट सरगी खा के फिर स्टार्टिंग व्रत हो जाएगा, फिर एक अच्छा सा लहंगा पहन के, भर हाथ चूड़ी पहन के, पूरा श्रृंगार करके। हाँ जी। हाँ। जैसे दीदी ने बताया यहाँ पर कि जितनी तैयारी हो पाएगी वो उतनी तैयारी करेंगी और उन्हें साल भर जो है इस व्रत का इंतजार रहता है। और भी यहाँ पर लोग हमारे साथ मौजूद हैं और आप दुकान में देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से सुंदर सुंदर यहाँ पर करवे हैं और यहाँ पर महिलाएं जो है सामान खरीदने की तैयारी कर रही है, सामान खरीदती हुई भी नजर आ रही है, क्योंकि करवा चौथ का त्यौहार महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल माना जाता है और इस त्यौहार को लेकर उनमें काफ़ी ज़्यादा उत्साह नज़र आता है। और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बाजार में रौनक भी जो है नज़र आ रही है। तो आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। तो हम इस वक्त मौजूद हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के 10 नंबर मार्केट में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा मार्केट जो है यहाँ पर सजा हुआ है, अलग अलग वेराइटी के यहाँ पर कपड़े मिल रहे हैं। बेंगल्स की बात कर ली जाए तो बेंगल्स भी यहाँ पर जो है मिल रहा है। वहीं इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो महिलाएं जो है मेहंदी भी हाथों में लगवाती हुई नजर आ रही है, सामान खरीद रही है। हमारे कैमरामैन सुनील के साथ में नवजीत को, राजधानी भोपाल, इंडिया हेट से। चलिए, हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए इंडिया हिट के साथ।